बिहार के बोधगया में 12 फरवरी से धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन कर रहे बौद्ध भिक्षुओं ने महाबोधि मंदिर को दूसरे धर्मों के कब्जे से मुक्त करने की आवाज तेज कर दी है। मिशन जय भीम से जुड़े लोग और देश भर के अंबेडकरवादी भी अब बौद्ध भिक्षुओं के साथ एकजुट हो गए हैं। सबकी एक ही मांग है कि 1914 के बोधगया टेंपल मैनेजमेंट एक्ट को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, महाबोधि विहार को आजाद कर दिया जाए। सरकार पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, और जोर से बोल, ये सरकार पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अपना अपना सबका भगवान है, ईश्वर है, उसको पूजा करो। हमारा ये केवल बुद्ध विहार है, महाबोधि भव्य, उसको क्यों कब्जा करना चाहता है? जो आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस लाठी मार रही है, मैं समय रहते चेतित कर रहा हूं, सरकार को चिंता करनी चाहिए कि बौद्धिस्टों का अपमान ज्यादा दिन बौद्धिस्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाबोधि विहार हमारा हक है और वो देना पड़ेगा। जाति बार मैं जाति से मुक्त हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं बौद्ध हूँ। बौद्ध भिक्षुओं की यलगार, बीटी एक्ट 1949 को खत्म करे सरकार। महाबोधि विहार को मुक्त करे सरकार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बौद्ध भिक्षुओं का आंदोलन तो 12 फरवरी से ही जारी है। देश विदेश के बौद्ध भिक्षु बोधगया में धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन भी कर रहे हैं। देश की संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं में भी ये मांग उठ चुकी कि बोधगया टेंपल मैनेजमेंट एक्ट 1949 को रद्द किया जाए, महाबोधि विहार को गैर बौद्धों के कब्जे से मुक्त किया जाए, महाबोधि विहार को पूरी तरह से बौद्धों को सौंप दिया जाए। लेकिन 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती पर यह मांग और पुरजोर हो गई। मिशन भीम से जुड़े अंबेडकरवादियों ने दावा किया कि अनेक बौद्ध मंदिरों पर कब्जा करके हिंदू मंदिर बनाए गए। फिलहाल तो हम एक की ही मुक्ति की मांग कर रहे हैं। जहाँ भी खुदाई होती है इस पूरे मिडिल ईस्ट में हर जगह बुद्ध निकलते हैं। अब से 500 साल के पहले के जितने भी मंदिर निकलते हैं, शिलालेख निकले हैं, सब कुछ बुद्ध का निकला है। तो एक केवल महाबोधि टेम्पल की मुक्ति की बात हम कर रहे हैं। ये सरकार को, बिहार की सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी बड़ा दिल दिखाते हुए महाबोधि महाविहार को तुरंत मुक्त कर देना चाहिए। हम लोग ये काफी उम्मीद है कि बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बुद्ध पूर्णिमा के पहले 1949 अधिनियम को रद्द करके और बौद्धों को समर्पित करेंगे महाबोधि महाविहार, पूरी विश्वास है। फ्रांस में, जापान में, जर्मनी में, इटली में, तमाम देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं और भारत की सरकार बौद्धों की छोटी सी मांग नहीं मान रही है। 12 फरवरी से बौद्ध भिक्षु जिस मांग को बुलंद कर रहे हैं उसकी जड़ें बहुत गहरी, यानी बोधगया टेंपल मैनेजमेंट एक्ट की जड़ें पिछली सदी से जुड़ती हैं। धरने और आमरण अनशन पर बैठे बौद्ध भिक्षुओं का आरोप है कि बीटी एक्ट 1949 के कारण बौद्ध भिक्षुओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। बीटी एक्ट के तहत बीटीएमसी बनाई गई। बोधगया मंदिर के संरक्षण के लिए 9 लोगों की कमेटी बनाई जाती है। 9 लोगों की कमेटी में 4 बौद्ध भिक्षु, 4 गैर बौद्ध भिक्षु और 1 कलेक्टर रखा जाता है। कमेटी में सिर्फ ब्राह्मणों की ही चलती। पूरे महाबोधि महाविहार पर ब्राह्मणों का कब्जा हो जाता है। गैर बौद्ध भिक्षु बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते, महाबोधि विहार को शिवालय बताते। कुल मिलाकर बौद्ध भिक्षु बोधगया बोधि विहार को दूसरे धर्मों के दखल से आजाद कराना चाहते हैं और उनके समर्थन में उतरे अंबेडकरवादियों की टोली भी उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी। सब एक सुर में कह रहे हैं कि सम्राट अशोक के जरिए बनवाए गए महाबोधि महाविहार पर ब्राह्मणों का कब्जा है और सरकार इस मुद्दे को जानबूझकर अटका रही। महाबोधि महाविहार पर सम्राट अशोक जी ने महाबोधि महाविहार बनवाया था और उसके बाद श्रीलंका से आके अनागरिक धम्मपाला ने इसे की मुक्ति का आंदोलन शुरू किया। चूंकि यहाँ पे पंडित पूजा पाठ कर रहे थे, उस केस को लड़ा, उस केस को गया के मैजिस्ट्रेट के यहाँ जीता। बोधगया महाविहार टेम्पल जो है, इसका संचालन 4 बौद्ध, 4 हिंदू और 1 डीएम जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी के होंगे, वो इसका संचालन करेंगे। जितने भी बौद्ध मंदिर कब्जाए गए फिर उनकी भी मुक्ति की बात होगी। अभी तो हम केवल महाबोधि महाविहार तक सीमित है कि इसे दे दो और यहीं पर बात खत्म कर दो। महाबोधि मंदिर को मुक्त करने के आंदोलन में शामिल अंबेडकरवादियों की टोली में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हिस्सा लिया। अयोध्या की खुदाई में भी बौद्धों की साकेत नगरी निकलने का दावा कर दिया। अयोध्या के अंदर
जहाँ खुदाई में निकला कि वो बौद्धों की साकेत नगरी थी, सारे अवशेष बुद्ध के निकले, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ आस्था के आधार पर हिंदुओं को दे दिया। देश की सियासत जब तक वक्फ बिल को लेकर उबाल मार रही, संसद के दोनों सदनों से पास बिल के खिलाफ विपक्षी पार्टियां अदालत का दरवाजा खटखटा रही। ऐसे समय में बौद्ध भिक्षुओं की ये यलगार सत्ताधारी खेमे की पेशानी पर बल ला सकता है, क्योंकि अगर महाबोधि विहार पर बौद्ध भिक्षुओं की मांग नहीं मानी गई तो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील हो सकता है। अमिताभ ओझा, बोध गया, न्यूज़ 24। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब यह सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निष्पक्ष, मतलब न्यूज़ 24।